ईश्वर ने हमें नया दिन दिया। आमीन। हर बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया या नहीं, लेकिन परमेश्वर के कामों को बहुत बार बड़ी चीजों में देखना चाहते हैं ना। परमेश्वर ने मेरा अभी का समस्या सुलझाया या नहीं, या परमेश्वर ने मेरे लिए जो मैं मांग रहा हूँ वो परमेश्वर ने दिया या नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ चीज के लिए मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो दिया कि नहीं, उसके द्वारा हम जानना चाहते हैं। लेकिन असलियत में परमेश्वर के कामों को अगर हमको देखना है और जानना है, छोटी छोटी चीजों में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग जिंदा है हम नींद से जाग गए, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है हमें। तो परमेश्वर ने अगर काम नहीं किया होता तो हम नींद में चले जाते, लेकिन हम नया दिन देख पाए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इस समय मैं बाइबल में से मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहोशू की पुस्तक हम खोलेंगे, यहोशू उसका 17 अध्याय। जोशुआ में से यहोशू उसका 17 अध्याय उसका 14 से 18 वचन तक इस समय में मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने कहा, क्या इब्राहिमी, क्या मनश्शे अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। जब हम उद्धार पाने के बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं, बहुत बार हमारे पास में परमेश्वर से अनुग्रह पाने का, दया पाने का मन होता है, लेकिन अ, केवल परमेश्वर से अनुग्रह और दया पाने के मन से विश्वास का जीवन जिया नहीं जा सकता। इसलिए हालांकि हमारे पास में आज भी परमेश्वर ने मुझे इस विषय में अनुग्रह देना चाहिए, उस विषय में अनुग्रह देना चाहिए, ऐसा मन लेकर हम जीवन को जीते हैं। लेकिन हम विश्वास से हमारा कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो जैसे हाल ही में हमारा रिट्रीट भी हुआ महाराष्ट्र चर्च में। तो सच में मैं सोचता हूँ, रिट्रीट या तो फिर कंटाटा, ये जो बाइबल सेमिनार, ये जो बातें परमेश्वर ने चर्च में दी है, ये बिल्कुल एक परीक्षा के समान है। हम विद्यार्थियों के जीवन में परीक्षाएं आती है कि नहीं? लेकिन विद्यार्थियों को परीक्षा पसंद आती है क्या? नहीं आती ना। क्यों पसंद नहीं आती? परीक्षा अपने आप में बुरी है क्या? नहीं ना। फिर परीक्षा क्यों लोगों को पसंद नहीं आती, आप जानते हो? क्योंकि परीक्षा के द्वारा मैंने क्या सीखा है, वो प्रकट होता है। तो जैसे सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, सेमेस्टर एग्जाम साल में 2 बार होता है।
मराठी में उसको सामयिक परीक्षा बोलते हैं। सामयिक परीक्षा मतलब 6 महीने में एक बार होने वाली परीक्षा। हाँ। तो असलियत में वो परीक्षा नहीं रहेगी। तो हालांकि हम लोग सीख रहे हैं, टीचर लोग हमें सिखा रहे हैं, हम लोग भी किताबों को पढ़ के सीख रहे हैं, लेकिन मैंने सचमुच सीखा क्या? सीखा तो मैंने कितना सीखा और कैसे सीखा? वो ऊपर ऊपर से सीखा है या गहराई से सीखा है? अ, वो हम लोग परीक्षा देकर ही अ, जान सकते हैं, है कि नहीं? तो जब परीक्षा में मार्क्स आते हैं, उस समय पता चलता है, हाँ मैंने कितना प्रतिशत सीखा। मैंने कितना प्रतिशत सीखा, जितना परसेंटेज मुझे मिला है, जितना मार्क्स मुझे मिला है, उतना मैंने सीखा था। तो जब मैं देखता हूँ कैसे भाई बहन रिट्रीट के समय में भी बहुत बार परिस्थिति और अपने सोच विचारों के आगे हार कर जीवन को जीते हैं। एक बार जब मैं नासिक में था, उस समय में नासिक में ज्यादा भाई बहन नहीं थे, बहुत ही थोड़े भाई बहन थे, लेकिन वहां पर हमारी बहन थी, जिसका नाम विजय लक्ष्मी सिस्टर था। तो मैं उद्धार को पाकर चर्च से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके पति हिंदू धर्म के होने की वजह से बहुत बार उसको अपने पति के द्वारा पीड़ा पाकर जीवन को जीना पड़ता था। तो जब हम लोग नासिक में थे, उस समय में पुणे में हमारा रिट्रीट होने वाला था। तो रिट्रीट के लिए हमने भाई बहनों से और नए लोगों से भी इनविटेशन करना शुरू किया। तो उस समय मैंने उस बहन को भी कहा कि सिस्टर, इस बार आप रिट्रीट के लिए जरूर आइए। तो उस बहन के लिए उद्धार पाने के बाद वो पहली रिट्रीट थी, पहली बार वो रिट्रीट के लिए आने वाली थी। तो उसने कहा, पास्टर मैं भी सचमुच चाहती हूँ कि मैं रिट्रीट के लिए आऊं, लेकिन मेरे लिए लगभग असंभव है रिट्रीट के लिए आना। क्यों सिस्टर, क्या समस्या है? क्योंकि असल में वो बहन को बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ पति के साथ में वो रहती थी। तो उसने कहा, पास्टर एक तो मेरे पति रिट्रीट को मैं जा रही हूँ करके तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, वो भी 4 दिन के लिए, तो असंभव है। और अगर मैं मेरे पति को छोड़कर रिट्रीट के लिए जाती भी हूँ तो भी अ, उनके लिए खाना कौन पकाएगा? फिर वो खाना कहाँ से खाएंगे? फिर उनको जॉब पे जाना पड़ता है। जॉब से आने के बाद में भी उनको खाना बनाने के लिए भी नहीं आता कि मैं जाऊंगी तो वो खुद खाना बनाकर खा सकते हैं। और मास्टर सचमुच मेरे पति कभी भी इजाजत नहीं देंगे। इस समय मैंने उस बहन से कहा, सिस्टर ठीक है, मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ कि इस प्रकार से परिस्थिति है, इस प्रकार से समस्या है, लेकिन हमने आत्मिक जीवन को, विश्वास के जीवन को जीते समय परिस्थिति को देखकर या हमारे अ, सोच विचार को देखकर हम कभी भी आत्मिक जो विश्वास का जो नहीं जी सकते हैं। तो विश्वास के जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है आप जानते हो? परमेश्वर की इच्छा और मन को आविष्कार करने से। सबसे पहली बात क्या है? हमने सटीक रूप से जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा और उसका मन क्या है। तो जब हम उस परमेश्वर के मन को और इच्छा को सटीक रूप से आविष्कार करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फिर हमें पहले हमारा मन परमेश्वर की उस इच्छा और मन के साथ एक करना चाहिए, एक करना चाहिए। वहां से हमें ताकत मिलती है, वहां से हम विश्वास से कदम आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए क्या फायदेमंद है क्या नुकसानदायक है, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हम हमेशा शैतान से धोखा खाकर ही जीवन को जिएंगे। इसलिए अब बाकी कुछ मत सोचो, पहले पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का मन क्या है आप रिट्रीट जाने के प्रति, वो आप पहले ढूंढो। तो उस समय में उस बहन को मैंने पूछा, सिस्टर आपको क्या लगता है परमेश्वर का इच्छा और मन क्या है? आपके पति इस प्रकार से आपको नहीं छोड़ेंगे और आप नहीं जा सकोगे रिट्रीट के लिए, इसलिए आपने रिट्रीट में नहीं आना। ये परमेश्वर का मन, ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है क्या?
तो उस समय वो बहन ने सोच कर, नहीं पास्टर, परमेश्वर की इच्छा तो ऐसे नहीं होगी। फिर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मन क्या है आप जानते हो। तो उस समय मैंने उनको बाइबल में से वचन को दिखाया। रोमियो के 8 अध्याय के 37 वचन में लिखा है कि अ, जिसने हमसे प्रेम रखा उसके द्वारा इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस इन ऑल दीज थिंग्स, ऐसे लिखा है, इन ऑल दीज थिंग्स, सब बातों, सब वस्तुओं। उस समय मैंने वो बहन से कहा, सिस्टर, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी परिस्थिति में भी जीत कर जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे परिवार में भी हम जीत कर जीवन को जिए, हार कर नहीं। हमारे ऑफिस में भी, हमारे अ, अ, काम में भी, हमारे बिजनेस में भी, हर एक जगह पर परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाने वाला, जयवंत से भी बढ़कर जीवन को जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि परिस्थिति हम पर जीते। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग हम पर जीते। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी लालसाएं हम पर जीते। परमेश्वर चाहता है कि हम जीते। तो अ, सचमुच अ, परमेश्वर ने हमें जीतने वाला बनाया है। लेकिन आप जानते हो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? अनुग्रह पाना पड़ता है या लड़ना पड़ता है? जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है कि नहीं? मैं बैठ के जीत सकता हूँ क्या? मुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठूंगा तो जीतूंगा क्या? तो लोग विश्वास के जीवन के बारे में गलतफहमी में रहने की वजह से सोचते हैं, हाँ मैं बस ऐसे ही इंतजार करूंगा, परमेश्वर करेगा तो हो जाएगा। कई बार भाई बहन रिट्रीट को आते समय सबसे बड़ी समस्या क्या सामना करते हैं आप जानते हो? ये क्या है? पैसा, पैसा। हाँ। आप जानते हो, पास्टर्स लोगों के लिए रिट्रीट का जगह ढूंढना और रिट्रीट फीस फिक्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि अगर 500 रुपये भी रिट्रीट फीस बढ़ गया तो भाई बहनों के मन में, पिछली बार 2000 था, इस बार 2500 हो गया। पिछली बार 2500 था, इस बार 3000 हो गया। फिर ऊपर से ट्रैवलिंग का चार्ज भी है। फिर परिवार में एक छोड़कर चार चार पांच पांच लोग हैं। कहाँ से इतना पैसा भरेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? सैलरी भी इतना नहीं है। अ, हमेशा रिट्रीट जाने के समय में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इस प्रकार से हम सोचते कि नहीं। तो जब पैसा अ, नहीं होता है तो भाई बहन सोचता है, हाँ मैंने प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे पैसा दीजिए। परमेश्वर अगर पैसा देंगे तो मैं सच में, मेरे पास में रियली रियली रिट्रीट जाने का मन है, सचमुच में रिट्रीट जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, हर रोज प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जब रिट्रीट के लिए नहीं आते तो उस समय में क्या बोलते हैं आप जानते हो? पास्टर मैंने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर से मांगा, लेकिन परमेश्वर ने पैसे नहीं दिए, इस वजह से मैं रिट्रीट के लिए नहीं आया। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, परमेश्वर ने पैसे नहीं दिए इसलिए रिट्रीट के लिए नहीं आया। ये हाँ, परमेश्वर के सामने सचमुच बहुत बड़ा मजाक करना है, मजाक, जोक है, जोक। बाइबल में रोमियो के 8 अध्याय में लिखा है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब भली वस्तुएं, सब चीजें क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जिसने अपना एकलौता पुत्र भी हमारे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया ना। परमेश्वर ने उस पुत्र को हमारे लिए पहले से दे दिया है। तो उस पुत्र को अगर परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया तो परमेश्वर ने कौन सी चीज हमसे रोक के रखी है? कुछ नहीं रोका है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है। सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ सेहत ही नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है, दे दिया है। तो सचमुच में
उस बहन को भी मैंने कहा, सिस्टर आप जीतो, आप जीतो, जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो आप आपके पति से आज ही जाके बताओ कि मैं अगले हफ्ते में ऐसे ऐसे रिट्रीट के लिए पास्टर के परिवार के साथ में मिलकर पुणे जाने वाली हूँ। ये रिट्रीट 4 दिन की है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका थोड़ा दिक्कत होगा, समस्या होगी, जब मैं नहीं हूँ तो खाना पकाने के लिए भी कोई नहीं है, लेकिन 4 दिन कृपया आप बाहर से खाना खाइए, कुछ भी एडजस्ट कीजिए, लेकिन मुझे रिट्रीट के लिए जाना ही होगा। तो उस समय में वो बहन ने कल्पना की, अ, मैं अगर ऐसे शब्द मेरे पति को बोलूंगी तो रिएक्शन क्या आएगा। बहुत बार हम लोग अ, विश्वास से कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच में कल्पना करते हैं ना, ऐसा मैं करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं मेरे बॉस के पास जाके छुट्टी मांगने के लिए बोलूंगा तो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन के बारे में सोचकर हम लोग कदम आगे नहीं बढ़ाते। वो रिएक्शन क्या होगा नहीं जानते हैं, आगे रिजल्ट भी क्या होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन सोच कर कल्पना करके ही रुक जाते हैं वहीं पे। क्या आप समझ पाए? तो जब उसने सोचा मैं अगर ऐसे बोलूंगी, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है तू चली जाना, कोई समस्या नहीं, मैं बाहर खा लूंगा, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन तू रिट्रीट के लिए चली जाना, ठीक है। ऐसा रिस्पॉन्स आएगा क्या पति का? क्या ऐसा रिस्पॉन्स वो कल्पना कर सकते क्या? नहीं ना, निश्चित ही जब उसने कल्पना की होगी तो किस प्रकार का पति का रिएक्शन उसने कल्पना की होगी। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ? तू मुझे छोड़कर 4 दिन के लिए रिट्रीट जाना चाहते है? मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा। इस प्रकार का रिएक्शन कल्पना किया होगा कि नहीं उसमें। उस समय बहन ने कहा, मास्टर नहीं, बहुत मुश्किल है, मैं पूछ भी नहीं सकती, मेरे पति कभी नहीं छोड़ेंगे। उस समय मैंने उन्हें कहा, नहीं सिस्टर, कैसे भी क्यों ना हो, इस बार आपको विश्वास से कदम आगे बढ़ाकर आपको रिट्रीट आना ही होगा। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का मन क्या है? आप रिट्रीट के लिए पति के वजह से नहीं आना, आपके पति के लिए खाना पकाने के वजह से नहीं आना, इस कारण से उस कारण से रिट्रीट के लिए नहीं आना, ये परमेश्वर की इच्छा है? या उन सब परिस्थिति पर जीत कर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सहभागिता करने के लिए आपने रिट्रीट में आना, ये परमेश्वर का मन है ना? तो समय मैंने कहा, हाँ पास्टर, परमेश्वर का मन तो स्पष्ट है, परमेश्वर के मन के बारे में मेरे पास में कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर का मन और परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट है। तो समय मैंने बहन को कहा, ठीक है सिस्टर, अगर परमेश्वर का इच्छा आपको स्पष्ट रीति से अभी पता चल चुका है तो उस इच्छा के साथ आपका मन एक कर दीजिए बस, और आप आगे बढ़िए। तो धन्यवाद रीति से वो बहन ने सुना। सुना मतलब कल का मैंने सर्विस में मैंने बोला ना, कौन सा वाला सुना, हियर की लिसन, लिसन, लिसन वाला सुना, लिसन। तो उस शाम को जब उसके पति घर पे आए, उसने बोला, हनी, मेरे प्यारे, मैं तुम्हें कुछ तो बताना चाहती हूँ। हाँ क्या हुआ? असलियत में अगले हफ्ते में हमारे चर्च में बाइबल रिट्रीट होने वाला है, समर रिट्रीट। तो उसके लिए पास्टर और हमारे चर्च के भाई बहन, हम लोग सब लोग पुणे जाने वाले हैं 4 दिन के लिए। तो उस समय मैं भी जाने वाली हूँ। तो 4 दिन के लिए मैं रिट्रीट जाना चाहती हूँ, तो कृपया करके आप खाना और बाकी का चीजें आप संभाल लेना, बाहर से खाकर या कुछ भी करते हुए, लेकिन मुझे रिट्रीट को जाना होगा। तो जैसे उसने कल्पना की थी, उससे कई ज्यादा अधिक रीति से उसके पति ने विरोध किया। पागल औरत, क्या तू पागल हो गई है? हाँ? ऐसे कैसे तू मुझे बोल सकती है कि मैं आपको छोड़कर 4 दिन की रिट्रीट जा रही हो करके? मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा तुझे रिट्रीट जाने के लिए। तू इधर चर्च जा रही है, उतना काफी नहीं है क्या? ऑलरेडी हमारे रिश्तेदार कितना क्या क्या बातें करते तेरे बारे में, और तू अगर 4 दिन के लिए ऐसा मुझे छोड़कर जाएगी तो मैं बिल्कुल भी तेरे साथ में नहीं रह सकता। इस प्रकार से उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ।
और झगड़े का नतीजा ये था कि उसके पति ने अंत तक इनकार किया, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ही नहीं, तू जा ही नहीं सकती। तो समय में हर दिन वो बहन पति के साथ में काम से लौटने के बाद झगड़ा कर रही थी, नहीं मैं जाऊंगी, नहीं तू नहीं जाएगी, नहीं मैं जाऊंगी, नहीं तू नहीं जाएगी। ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर गया। उस समय में मुझे रिट्रीट की तैयारी करने के लिए आगे जाना पड़ा था। तो मेरी पत्नी और बाकी के कुछ भाई बहन है, वो लोग पीछे से रिट्रीट के दिन निकलने वाले थे और आने वाले थे। तो मैं आगे चला गया। तो रिट्रीट के एक दिन पहले उस बहन ने फिर से मुझे कॉल किया, पास्टर, ऑलमोस्ट रोते रोते, पास्टर जैसे आपने कहा लगभग एक एक हफ्ता मैं हर रोज मेरे पति के साथ झगड़ा कर रही हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी, आप एडजस्ट करो, ये करो, जैसे आपने कहा पास्टर। मैंने लड़ा, लेकिन मेरा पति नहीं मान रहा है। मैंने लड़ा, लेकिन मेरा पति इजाजत दे ही नहीं रहा है। तो पास्टर सचमुच में इस बार सचमुच सचमुच आना चाहती थी मतलब नहीं आऊंगी। सचमुच में आना चाहती थी, लेकिन पास्टर नहीं आ सकूंगी। तो उस समय मैंने फिर से उसको फोन पर बहुत डांटा, सिस्टर होश में आओ, आप क्या बोल रहे हो अभी? मैंने स्पष्ट रीति से आपको बाइबल में से वचन दिखाया ना, परमेश्वर ने हमें जैवल से भी बढ़कर बनाया है। आपको परमेश्वर ने पहले ही उस झगड़े में, उस परिस्थिति पर जीत दिलाया है। आप कैसे भी कल रिट्रीट के लिए आप आओ। तो सब मैंने कहा पास्टर लेकिन मेरे पति ऑलरेडी जॉब पे चले गए हैं, और जॉब से आने के बाद में मैं चाहिए तो आखिरी बार उनसे फिर से झगड़ा करूंगी, फिर से बोलूंगी, और रिट्रीट के लिए आने की कोशिश करूंगी। इस मन के साथ रिट्रीट आ सकते हैं? नहीं आ सकते। वो आपको सब कुछ मालूम है। फिर भी आप अंत तक नहीं लड़ते ना। तो इस मन से रिट्रीट के लिए नहीं आ सकते ना, मैं कोशिश करूंगी। तो उसमें मैंने उस दिन को कहा, सिस्टर आप पहले क्या करो आप जानते हो, आप पहले बैग पैक करो, ठीक है? बैग पैक करो और बैग पैक करके तैयार रखो, और पति आने के बाद, यस पति के साथ में झगड़ा भी करो, सब भी करो, लेकिन आप इस मन से झगड़ा मत करो कि अगर पति इजाजत देगा तो मैं रिट्रीट के लिए आऊंगी, इजाजत नहीं देगा तो मैं नहीं आऊंगी। आप रिट्रीट के लिए जा रहे हो, आप रिट्रीट को आ रहे हो, ये मन पहले आप तय करो। ओके बस ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे मैं करूंगी। तो उस बहन ने बैग पैक किया और शाम को पति का इंतजार कर रही थी, पति आएगा। तो जैसे ही पति आया काम पर से, उसको पहले पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद में उसने झगड़ा शुरू किया, मैं जा रही हूँ, रिट्रीट कल से शुरू हो रही है। तो पास्टर ने कहा है कि हाँ, आज रात को तुम आकर चर्च में रुको, और कल सुबह मैं पास्टर की पत्नी है और बाकी के कुछ भाई बहन हैं उनके साथ में मिलकर ट्रेन से मैं रिट्रीट के लिए जाने वाली हूँ। तो ट्रेन सुबह 5 बजे का है, तो हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। इस वजह से मैं चर्च में जाके सोऊंगी, और वहां से हमारे पास्टर की पत्नी के साथ और बाकी के भाई बहनों के साथ मैं स्टेशन जाके मैं पुनः जा रही हूँ। तेरे तेरे दिमाग से अभी तक ये बात गई नहीं? तू क्या समझ रही है खुद को? हाँ? इतना एक हफ्ते से मैं झगड़ा करूं फिर भी तू नहीं सुन रही है। फिरौन ने इजराइल लोगों के साथ किया था वैसा ही है ना, है कि नहीं? अंत तक ऐसा लगता है फिरौन छोड़ेगा ही नहीं, फिरौन ही जीतेगा, है कि नहीं? हमेशा परिस्थिति ऐसी दिखती है, हमेशा सचमुच अंत तक ऐसा लगता है कि नहीं हो सकेगा, लेकिन अंत में सब चीजें उलट पुलट होती है कि नहीं? तो उस समय वो बहन का नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बार मैं रिट्रीट के लिए जाऊंगी ही। और वो बैग लेकर निकलने लगी घर से। तो उसका पति बोला, तू नहीं जाएगी, समझ में आया? कुछ भी हो जाए मैं तुझे रिट्रीट के लिए नहीं छोड़ूंगा। नहीं मैं जा रही हूँ, मैंने बैग भी पैक किया, अभी मैं जा रही हूँ। तो उसने उसके पति, हाँ ठीक है, तुझे इतना तू ये करे ना, तुझे जाना ही है ना? उसने
ब्लैंक पेपर लाया, ब्लैंक पेपर। इस पेपर पे साइन कर कि तू मुझे डिवोर्स दे रही है, इस पेपर पे साइन कर तो ही मैं तुझे छोड़ूंगा। तो उस बहन ने साइन किया, क्योंकि एनियो पन्ना ब्लैंक पेज है ना, ब्लैंक पेज है। उसके पति ने कहा कि तू मुझे डिवोर्स देकर मेरे से अलग हो और फिर तू जा, इस पेपर पे साइन करके जा। तो उस बहन ने साइन किया, साइन करके ओके, मैं साइन करती हूँ, और बैग उठाकर वो निकल गई घर से और चर्च में आई। चर्च में, तो चर्च में आने के बाद में उसके उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, अभी क्या होगा आगे मालूम नहीं, मेरे पति ने ब्लैंक पेपर पे मेरा साइन भी ले लिया है, अब यार क्या होगा। उस समय रात को हम्म, उसका मुझे फोन आया, उस बैंक का मुझे फोन आया। तो बोली थी पास्टर, मैं अभी चर्च में आई हूँ, वहाँ सिस्टर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। सचमुच परमेश्वर आपको एंड में दिखाएगा, परमेश्वर कितना दूत रीति से काम करता है, आपने अच्छे से सुना, हाँ बहुत धन्यवाद। तो उसमें मैंने कहा नहीं पास्टर, एक्चुअली अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पति का फोन आया था। हाँ क्या हुआ? मेरे पति फोन पे रो रहे थे, पहली बार हमारे शादी के बाद पहली बार मेरे पति मेरे सामने रोए फोन पे। क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे थे? मेरे पति मुझे बोल रहे हैं प्लीज प्लीज, ठीक है मैं तुझे रिट्रीट के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू घर आ जा। कल सुबह मैं तुझे स्टेशन छोड़ने के लिए जाऊंगा, मैं तुझे स्टेशन जाके छोड़ूंगा, लेकिन तू प्लीज वापस आ जा, तू वापस आ। तो पास्टर मैं घर पे जाके फिर उधर से सुबह मेरे पति मुझे स्टेशन छोड़ेंगे, तो मैं जाऊं क्या? क्या बोलना चाहिए मैंने? उसको छोड़ना चाहिए क्या? तो मैंने उस बहन को बोला सिस्टर आप मत जाइए, आप अगर घर चले जाओगे आप कल रिट्रीट के लिए नहीं आ सकोगे, आप यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, और सुबह मेरी पत्नी के साथ और बाकी के भाई बहनों के साथ आप स्टेशन पे चले जाना, लेकिन आप घर पे मत जाओ अभी, परमेश्वर आपके पति को संभालेगा, परमेश्वर आपके पति के मन को भी संभालेगा, आप चिंता मत करो। तो उस समय में उस बहन ने फिर से पति को फोन लगाया, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं से जाऊंगी। तो उसका पति फिर से गुस्से गए, तू कितना, तू मुझे तुच्छ मान रही है, हाँ? ऐसा कैसा बोल सकती है तू? तो पति ने अ, उस बहन के माँ बाप को फोन लगाया, मतलब उसके सास ससुर को, आपकी बेटी पागल हो गई है, आपकी बेटी ऐसा कोरे पन्ने पर ब्लैंक पेज पर साइन करके चली गई है, और वो बोल रही है मैं रिट्रीट के लिए जाऊंगी करके, यीशु पर विश्वास करे थी, उतना काफी नहीं था क्या? ये अभी और क्या ये कर रही है, आप थोड़ा समझाओ अपनी बेटी को। तो उसके माँ ने उसको फोन किया, क्या कर रही है तू, क्यों अपने पति को छोड़कर वो क्रिश्चियन लोगों के रिट्रीट में जा रही है, ऐसा क्या कर रही है तू, अभी क्या अभी घर जा। तो कहने वाला नहीं मम्मी, कुछ भी हो जाए मैं बैग लेकर निकल गई हूँ, मैं 4 दिन रिट्रीट अटेंड करके ही वापस लौटूंगी। क्या? तो उस समय में वो सब परिस्थिति पर, पति पर, माँ बाप पर जीत कर एनी वो घर पे भी नहीं गई, चर्च में भी, चर्च में रही, और अगले दिन चर्च के भाई बहनों के साथ, मेरी पत्नी के साथ रिट्रीट के लिए आई। वो 4 दिन के रिट्रीट में वचन को सुनकर बहुत खुश हुई, आनंदित हुई, बहुत अनुग्रह भी पाया। लेकिन जब चौथे दिन रिट्रीट खत्म होके वापस लौटने के लिए ट्रेन में बैठ गई, फिर से सोचा क्यों? क्योंकि अभी किसका सामना करना पड़ेगा? वही खूंखार पति। वो पति क्या लेकर इंतजार करता होगा? वो पति अभी क्या करेगा मेरे साथ, क्या मैं मेरे पति के साथ में जिंदगी बिता सकूंगी कि नहीं, मेरा पति मेरी बात को सुनेगा कि नहीं, बहुत सारे सोचो पर। तो मैंने उस बहन को कहा सिस्टर, आपने जय पाया है ना, जो जय पाता है परमेश्वर उससे प्रसन्न है, जो भी अपने सोच पर जय पाता है, जो भी अपनी परिस्थिति पर जय पाता है, जो भी सब चीजों पर जय पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जय पाने वाला बनाया, परमेश्वर ने हमको हारने वाला नहीं बनाया।
तो जब हम जय पाते हैं, कल भी हमने प्रकाशित वाक्य में जो भी पुरस्कार के बारे में पढ़ा, प्राइजेस, रिवॉर्ड्स, वो रिवॉर्ड्स किसके लिए है? जो जय पाता है उसके लिए। तो आप चिंता मत करो, परमेश्वर ने सब कुछ ठीक ठाक किया होगा। अगर आपको आपके पति ने निकाल भी दिया, आप चर्च में आके रह लेना। ऐसा नहीं से। तो बहन वापस लौटी। तो लौटने के बाद बहन ने बोला, पास्टर मैं घर जाऊं कि नहीं, जो अभी तक तो मेरे पति आए नहीं, रहेंगे शाम को आएंगे, तो घर भी लॉक होगा, मैं क्या करूं? पहले आप घर जाओ, आप जाके देखो। तो बहन बैग लेकर स्टेशन से उतरने के बाद डायरेक्ट घर गए। हम घर जाने के बाद पति तो घर पे नहीं थे, जॉब पे गए थे। तो घर लॉक था। तो लॉक को देखकर, हाँ लॉक है तो ठीक है, चर्च में जाके इंतजार करूंगी करके वहां से निकल रही थी। उतने में पड़ोसी ने देखा तो बोले, हेलो सिस्टर, आप कहाँ जा रहे हो? लॉक है ना मेरे पास में, चाबी नहीं है, मैं 4 दिन के लिए बाहर गई थी, तो मैं चर्च में, हमारे पास्टर का घर नजदीक है, उधर जाके इंतजार करके शाम को आती हूँ। नहीं नहीं, आपके पति ने अ, घर का चाबी हमारे पास में रखा है, और हमको बताया था कि आप शनिवार को दोपहर को लौटेंगे, तो चाबी दे देना करके। तो चाबी हमारे पास में रखा है, आप चाबी ले लीजिए। सच में? ओके, थैंक यू। उसने चाबी लेके दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद में शाम को पति आने से पहले खाना बनाया, चपाती बनाया। और सब खाना तैयार करके अभी शाम को क्या होगा मालूम नहीं करके इंतजार कर। शाम को जब पति जॉब से लौटा, पति का चेहरा, उसका एटीट्यूड सब बदल गया। हाँ तुम आ गई? हाँ ओके। कैसा था रिट्रीट? अच्छा था। यस बहुत अच्छा था, रिट्रीट को जाके बहुत खुश हुई है। हाँ ओके। ओके, थैंक यू, तू वापस आ गई करके बोला। आप जानते हो उसके बाद हर रविवार को उसका पति उसे छोड़ने के लिए कार से चर्च में आता था। वो खुद आता उसको चर्च में छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए। फिर कुछ दिनों के बाद चर्च के अंदर भी आया। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई। तो सचमुच में उस बहन के पति के मन में उस दिन से क्या मन स्थापित हुआ मालूम है? मेरे पत्नी के मन में चर्च और उसका परमेश्वर बड़ा है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो सचमुच में उस बहन ने भी और मैंने भी उस बात के द्वारा क्या अनुभव किया? हम लोग विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों का भी अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कैसे आप जानते हो? बोझ का सामना किए बिना, विदाउट बर्डन, बोझ का सामना किए बिना, आरामदायक रीति से। इसलिए हमको ये शब्द बहुत पसंद है। कौन सा मालूम है? ग्रेस। ग्रेस, 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 सब कुछ ग्रेस, अनुग्रह। इधर मुझे अनुग्रह पाना है, उधर मुझे अनुग्रह पाना है। एक्चुअली अनुग्रह भी पाने का जो मन है, जैसे एस्तेर की पुस्तक में भी लिखा गया है, एस्तेर अ, अनुग्रह पाई ना राजा से, लेकिन उस अनुग्रह को पाने के लिए एस्तेर को कहाँ पहुंचना पड़ा आप जानते हो? मृत्यु को पार करके उस स्थान पर पहुंचना पड़ा जहां पर अगर अनुग्रह नहीं है मैं मर जाऊंगी। वहां वो राजा के अनुग्रह से मिले। क्या आप समझ पा रहे हो? तो राजा के उस कोर्ट, कोर्ट ऑफ द किंग, किंग्स कोर्ट, उस किंग्स कोर्ट के बाहर रहकर वो अनुग्रह का अनुभव नहीं कर सकती। क्या आप समझ पा रहे हो? तो हम लोग विश्वास का जीवन भी जीना चाहते हैं, परमेश्वर का कामों का, अद्भुत कामों का, चमत्कार का भी अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बोझ का सामना किए बिना, विदाउट बर्डन। तो इस वजह से हम लोग जो डायरेक्शन में, जो दिशा में हमारा आत्मिक जीवन जी रहे हैं, वो दिशा ही समस्या है। उस दिशा में अ, बोझ को टालते हुए, अवॉइड, बर्डन अवॉइड करते हुए, चीजों को अवॉइड करते हुए, टालते हुए, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर अनुग्रह देगा तो हो जाएगा, परमेश्वर अगर काम करेगा तो हो जाएगा।
हाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोलना चाहिए, परमेश्वर ने ये करना चाहिए, परमेश्वर ने वो करना चाहिए। तो उस दिशा में जब हम हमारे आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, वहां पर परमेश्वर काम नहीं करेगा, इस प्रकार का अनुभव हमको आता है। क्यों आप जानते हो? क्योंकि हम परमेश्वर का कामों का अनुभव कैसे करना चाहते हैं? जस्ट हाथ पे हाथ धर के इंतजार करते हैं, देखेंगे परमेश्वर काम करेगा तो हो जाएगा। तो जब काम नहीं होता, हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने काम नहीं किया, परमेश्वर ने इस बार मुझे अनुग्रह नहीं दिया, परमेश्वर ने इस बार मुझे पैसे नहीं दिए। क्या आप समझ पा रहे हो? एक बार एक बहन थी, तो उस समय मैं मुंबई में असिस्टेंट पास्टर करते थे। उस समय में हमारे जो मिशनरी पास्टर थे, उन्होंने रिट्रीट के पहले, रिट्रीट बहुत अच्छा एक्चुअली, रिट्रीट परीक्षा के समान है, सबका मन प्रकट हो जाता है ना। हम लोग 6 महीना कैसा आत्मिक जीवन जिए वो प्रकट होता है। तो पास्टर ने अनाउंस किया, इस बार रिट्रीट के लिए चर्च के सब भाई बहनों को आना ही है, सब भाई बहन आप लोग आओ। आप कोई भी बहाना मत दो, इस कारण से उस कारण से, पैसे नहीं थे, छुट्टी नहीं थी, ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी मत बोलो। परमेश्वर सचमुच चाहता है कि हम लोग सब भाई बहन इस बार रिट्रीट में आए ही। तो इसलिए आप कोई भी बहाना मत दो, आप सब लोग इस तारीख को रिट्रीट के लिए आना ही चाहिए, ऐसे पास्टर ने अनाउंस किया। तो अनाउंस करने के बाद में निश्चित ही, जैसे कल हमने वचन को पढ़ा, जिसके सुनने के कान है वो सुने। तो सब में सुना तो सबने, लेकिन आ, एक बहन थी जिसने असलियत में सुना, लिसनिंग किया, लिसनिंग। तो आ, वो बहन ने जब रिट्रीट का दिन आया, वो अपने बेटे के साथ में रिट्रीट के जगह पर पहुंचे। उस समय मैं रजिस्ट्रेशन टीम में था, मैं रजिस्ट्रेशन टीम में था। तो जैसे ही भाई बहन आ रहे थे, हम लोग रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे थे, इन्होंने रिट्रीट फीस भरी है नहीं भरी है। जिन्होंने रिट्रीट फीस नहीं भरी थी उनको रिट्रीट फीस भरने के लिए बोल रहे थे, और जिन्होंने भरी है उनको भी हम लोग आईडी कार्ड दे रहे थे, और रिट्रीट फीस भरने के बाद आईडी कार्ड देखकर वो लोग अंदर जाए। तो मैंने उधर बैठकर, जब सब लोग आ रहे थे एक एक करके सबका रजिस्ट्रेशन चेक करा, तो बहन भी आई। तो बहन आने के बाद मैंने उनका, हाँ सिस्टर, आप आपके नाम के आगे लिखा है कि आपने रिट्रीट फीस नहीं भरा है, तो इतना इतना रिट्रीट फीस है, आप और आपके बेटे का इतना होता है। तो उस समय वो बहन, मास्टर लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पूरे पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए है। हाँ सिस्टर, आपको रिट्रीट फीस इतना इतना भरना पड़ेगा, रिट्रीट फीस तो इतना है। हाँ पास्टर, सच में मैंने अंत तक बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे पास में ट्रैवलिंग के लिए खर्चा करने के बाद सिर्फ 1,000 रुपये बचे हैं, तो उतना ही मैं अभी दे सकती हूँ। हाँ सिस्टर, फिर बाकी का रिट्रीट फीस अगर आप नहीं भरोगे तो कैसे होगा, मैं आपको आईडी कार्ड नहीं दे सकूंगा, आपने पूरा रिट्रीट फीस भरना ही चाहिए ना। उस समय वो बहने लगा, हाँ पास्टर, इस बार पास्टर ने अनाउंस किया था ना कि आप रिट्रीट नहीं आने के लिए कोई भी कारण मत देना। इस बार मुझे भी जब रिट्रीट फीस पूरी नहीं थी, मैंने सोचा मैं रिट्रीट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। अगर मैं पूरा रिट्रीट फीस नहीं भर पाऊंगी तो फिर क्या होगा, रिट्रीट अटेंड कर सकूंगी कि नहीं। लेकिन उस समय में मुझे पास्टर का शब्द याद आया, कोई भी बहाना मत देना, आपको रिट्रीट के लिए आना ही है, कैसे भी करके आपको रिट्रीट के लिए आना ही पड़ेगा। तो उस समय मेरे पास में पैसे है या नहीं है, कुछ भी क्यों ना हो, मैं पास्टर के शब्द को तुच्छ नहीं मान सकती। पास्टर ने अगर कहा है रिट्रीट के लिए आपको आना ही है, कोई भी कारण आप नहीं दे सकते, तो वो शब्द को सुनकर मैं इस बार रिट्रीट के लिए आई हूँ पास्टर। तो उस समय वो बात को सुनकर मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। तो मैंने पास्टर को फोन लगाया, पास्टर ये बहन अपने बेटे के साथ आई है, और उसके पास में पूरा रिट्रीट फीस नहीं है, लेकिन उसने ऐसा ऐसा कहा। तो पास्टर इतना खुश है, मैं उसका रिट्रीट फीस भरूंगा, हाँ, वो बहन को रिट्रीट अटेंड करने के लिए बोलो।
तो मैंने इस प्रकार से रिट्रीट अटेंड किया। उसके द्वारा भी मैं क्या देख पाया आप जानते हो? हाँ, तो रिट्रीट अटेंड करने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है आप जानते हो? पैसे नहीं है, छुट्टी नहीं है, परिस्थिति नहीं है, परमेश्वर का मन मेरे पास है क्या, परमेश्वर की इच्छा के साथ में मेरे मन को एक किया है क्या, वो महत्वपूर्ण है। आप जानते हो प्रियो, परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, जो प्रतिज्ञा हमें दी है, उसमें पहले ही हमारे लिए सब कुछ मौजूद है। आमीन। आज हमने यहोशू की पुस्तक में से 17 अध्याय में से मनश्शे और एफ्राइम के जाति के विषय में पढ़ा, जो यूसुफ के बच्चे थे। जब परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कनान देश आ, उनका क्या बोलते हो वारिस के रूप में परमेश्वर ने दिया, प्रतिज्ञा के अनुसार दिया, उस समय में परमेश्वर ने उस कनान देश में खाली करके उनको नहीं दिया। क्या आप समझ पा रहे हो? ऑलरेडी वहां पर कनानी लोग थे, परिज्जी लोग थे, हित्ती लोग थे, यबूसी लोग थे, वहां पर रहने वाले लोग थे। उनके साथ में युद्ध लड़कर परमेश्वर ने वो कनान देश उनको विश्वास से हासिल करने लगाया। क्या आप समझ पा रहे हो? अगर परमेश्वर चाहता तो इजराइल लोग उस कनान देश में प्रवेश करने से पहले पूरे देश को खाली करके भी रख सकता था कि नहीं? परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। तो परमेश्वर ने इजराइलियों को हर एक परिस्थिति पर, उनके खुद के सोच विचार पर, उनके शत्रुओं पर, हर एक चीज पर जीत कर, जय पाकर उस कनान देश को हासिल करने लगाया। क्या आप समझ पा रहे हो? तो उद्धार पाने के बाद हमारा धर्मी जन का जो विश्वास का जीवन है, वो विश्वास का जीवन निरंतर युद्ध लड़कर जीतने वाला जीवन है, जीतने वाला जीवन। लेकिन आप जानते हो कब हम हारते हैं? हम कब हारते हैं आप जानते हो? धर्मी लोग विश्वास का जीवन जीते समय कब हारते हैं आप जानते हो? हारने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण है हारने का, जब मैं नहीं लड़ता। क्या आप समझ पा रहे हो? जब मैं नहीं लड़ता, अगर मैं हार रहा हूं आज भी, चाहे वो मेरे सोच के सामने हो, चाहे मेरे परिस्थिति के सामने हो, चाहे बीमारी के सामने हो, चाहे कोई भी समस्या के सामने हो, अगर मैं हार रहा हूं, उसका वजह, उसका कारण केवल एक है, क्योंकि मैं एक सीमा तक जाकर मैं वहां पर रुक जा रहा हूं, मैं वहां पर रुक जा रहा हूं। मैं बोझ का सामना करना नहीं चाहता हूं, मैं बोझ को टालना चाहता हूं, इस वजह से मैं हार रहा हूं। तो यहाँ पर इफ्राइमी लोग यहोशुआ के पास में आकर कहने लगे, तुमने हमें जो जमीन दी, हमें जो जमीन मिली वो छोटी है, वो हमारे लिए कम है, हमें और चाहिए, हमारे लोग बहुत ज्यादा है। तो उस समय में यहोशुआ ने बोला, ओ ठीक है, तो अपने लिए तुम जमीन ले लो, जंगल को काट कर वो ले लो, फिर उसके बाद में वहां पर कनानी लोग रह रहे हैं, उनसे भी तुम लोग युद्ध लड़के वो भी जमीन तुम ले लो। तुम लोग ज्यादा लोग हो, तुम्हारे लिए उतना जगह काफी नहीं है, तुम ऐसा करो। उस समय में उन्होंने अपना असली मन बताया। उन्होंने क्या बोला? उन लोगों के पास में क्या है? लोखंड के रथ है, लोहे के रथ, लोहे के रथ है। असलियत में इफ्राइमी लोग किस मन को लेकर यहोशुआ के पास आए थे? उनको वो जमीन तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? बिना युद्ध के, अनुग्रह से। अनुग्रह से चाहिए। क्योंकि आप जानते हो जब इजरायली लोगों ने कनान देश को हासिल किया, उस समय में सब लोगों ने युद्ध लड़कर, हर एक जगह पर युद्ध लड़कर वो जमीन को जीता, फिर चिट्ठियां डाली, और फिर ये जमीन इस जाति के लिए, ये जमीन इस जाति के लिए, ये जमीन इस जाति के लिए, इस प्रकार से वो लोग बंटवारा करते 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 आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी इफ्राइमी लोग क्या चाहते थे आप जानते हो? यहोशुआ सब लोगों को इकट्ठा करे, यहोशुआ जाकर युद्ध लड़े, वो जमीन हमारे लिए हासिल करे और हमें
वो जमीन दे दे। लेकिन यहोशू क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहोशू क्या बोल रहा है? तुम जाओ, तुम जाके लड़ो। बहुत बार जब चर्च से इस प्रकार का आवाज हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना, पास्टर क्यों ऐसा बोलते हैं, हमको जाके क्यों लड़ने के लिए बोल रहे हैं? पास्टर ने लड़ना चाहिए ना, पास्टर ने ये हमारे लिए करके देना चाहिए ना, चर्च ने हमारे लिए ये करके देना चाहिए ना, हमें क्यों आगे खड़ा कर रहे हैं? तुम करो करके, तुम करो करके हमको क्यों आगे आगे ढकेल रहे हैं? योशुआ जब इफ्राइमी लोगों की बातों को सुन रहा था, यहोशुआ ने उनके मन में छुपा हुआ अविश्वास देख लिया। असलियत में हम युद्ध को कब टालते हैं? हम बोझ भरे बातों को कब टालते हैं, आप जानते हो? जब हमारे मन में परमेश्वर के प्रति अविश्वास है, डिस्ट्रस्ट। हाँ, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में जीतने नहीं देगा, परमेश्वर मेरे लिए ये समस्या को नहीं सुलझा पाएगा, परमेश्वर अगर आकाश के झरोखे खोल भी दे तो भी ये समस्या सुलझ नहीं सकेगी, तो भी ये व्यक्ति बदल नहीं पाएगा। असलियत में हमने बोझ से बचने का कारण, बोझ को टालने का कारण परिस्थिति बड़ी है ये नहीं है, समस्या ज्यादा सीरियस है, गंभीर है ये नहीं है, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डिस्ट्रस्ट। वो डिस्ट्रस्ट कैसे सॉल्व हो सकता है, आप जानते हो? हमारे मन में जब अविश्वास होता है तो अविश्वास कैसे सॉल्व हो सकता है, आप जानते हो? पास्टर पार्क की गवाही को आपने सुना है कभी? पास्टर पार्क कहते हैं, मेरे पास विश्वास नहीं था लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ाया और परमेश्वर ने काम किया और मैं विश्वास का जन बन गया। आप जानते हो हमने कब कदम आगे बढ़ाना है? When we should step ahead, जब हमारे पास विश्वास है तब, और जब हमारे पास विश्वास नहीं है तब भी। आमीन। हमें कब कदम आगे बढ़ाना चाहिए? विश्वास है तब भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जब विश्वास नहीं है तब भी हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आई हैव टू स्टेप अहेड। तो यहोशुआ जानता है, हाँ इनके पास में अभी अविश्वास है परमेश्वर के प्रति। तो ऐसा नहीं है कि यहोशुआ युद्ध नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यहोशुआ उस समय मूसा के समान इजराइल का अगुवा था ना, ही वॉज द लीडर ऑफ इजराइल। अगर यहोशुआ एक शब्द बोलता है, हे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, सब जाति इकट्ठा हो, चलो हम जाके इफ्राइम के जाति के लिए, उनको जगह काफी नहीं हो रही है, उनको और जगह चाहिए, तो हम लोग जाके युद्ध लड़ेंगे, हम लोग जाके वो जमीन हासिल करेंगे और उनको और ज्यादा जमीन दे देंगे। अगर यहोशू इस प्रकार से एक शब्द बोलता है तो वो लोग जाके युद्ध लड़के भी जमीन दे सकते हैं ना। लेकिन उससे क्या होगा, आप जानते हो? इफ्राइमी लोगों के मन में वो लोग कभी भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला विश्वास का जीवन सीखेंगे ही नहीं। आप जानते हो चर्च में भी जो भाई बहन इस प्रकार से परिस्थिति और समस्या और बोझ को टालकर जीवन को जीते हैं, अवॉइड करने वाला जीवन जीते, वो लोग कभी भी विश्वास से जीने वाला जीवन सीखते ही नहीं है। वो लोग कभी भी इस प्रकार के अद्भुत परमेश्वर के कामों का अनुभव करने वाला जीवन, गवाही, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को पाने वाला जीवन जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 78 78 अध्याय, साम्स में से भजन संहिता उसका 78 अध्याय 78 वर्स 9 10 11 9 10 11 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 78 में 78 में 9 to 11। इब्राहिमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया।
तो यहाँ पर बाइबल में इफ्राइमी लोगों के मन के बारे में भी स्पष्ट रीति से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इब्रानियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। तो युद्ध के समय में पीठ दिखा दी, ऐसा लिखा है बाइबल में। आप जानते हो बहुत बार हम लोग परिस्थिति के सामने पीठ दिखा देते हैं, समस्याओं में पीठ दिखा देते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम पीठ दिखाएं या सामना करें? सामना करें। तो बाइबल में लिखा है ना, शैतान का सामना करो भागेगा। गाना भी है, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। तो शैतान किस चीज से डरता है आप जानते हो? हम सामना करने से डरता है। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर अ, परिस्थिति के सामने, समस्या के सामने हम जाकर खड़े हो जाए, उसका सामना करें, उससे शैतान बहुत डरता है। क्योंकि शैतान जानता है कि जब हम लोग सामना करेंगे हम जीतेंगे, सामना करेंगे हम पक्का जीतेंगे। शैतान जानता है। इसलिए शैतान क्या करता है आप जानते हो? बेस्ट वे शैतान का क्या है? हमें पीट पीट करने लगाना, हमको फिरने लगाना। बाइबल में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और अगर वो पीछे हटेगा तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। प्रियो, आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? आप चीजों को टाल के मत जियो, समस्या को टाल के मत जियो। हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे पास प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। वी हैव गॉड ऑफ प्रॉमिस, वी हैव ऑलमाइटी गॉड। बाइबल में यशायाह के 9 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह का नाम, 5 नाम लिखा है वहां पर, वंडरफुल, काउंसिलर और ऑलमाइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर और प्रिंस ऑफ पीस। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत, वो मंत्री है, वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा सनातन पिता है, अनंत काल का पिता है, और वो शांति का राजकुमार भी है। तो ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर हमारे साथ होकर हम कौन सा युद्ध हारेंगे? कोई भी युद्ध नहीं हार सकते प्रियो। हम कौन से परिस्थिति से हारेंगे? किसी भी परिस्थिति से नहीं हारेंगे। लेकिन शर्त क्या है? हमें सामना करना है। हमें सिर्फ जाकर खड़े रहना है उस परिस्थिति के सामने। हमें जाकर सिर्फ सामना करना है उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का, उस समस्या का। टालूंगा, उससे बचकर भागूंगा, पीठ दिखाऊंगा, तो वहां पर परमेश्वर के कामों को मैं नहीं देख सकूंगा। सचमुच में आज भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करके दे दिया है। हमें सिर्फ हमारा कदम आगे बढ़ाना है। विश्वास है तब भी कदम आगे बढ़ाना है, विश्वास नहीं है तब भी कदम आगे बढ़ाना है। परमेश्वर मेरे पास में विश्वास नहीं है, लेकिन चर्च के द्वारा, सेवक के द्वारा ढकेले जाकर मैं बस आगे बढ़ रहा हूं। तब मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता वो व्यक्ति बदलेगा क्या, परिस्थिति बदलेगी क्या, ये समस्या सुलझेगी क्या। लेकिन मैं पीठ दिखाने से भला है कि मैं सामना करूं, पीछे हटने से भला है कि मैं कदम आगे बढ़ाऊं। आप जानते हो, जब हम कदम आगे बढ़ाना टालते हैं तो क्या होता है? एक बार मैं एक स्टेप आगे नहीं लिया हूं, उधर ही रुका हूं, लेकिन परमेश्वर तो एक स्टेप आगे लेकर आगे चला गया है ना। उसके बाद में फिर से जब दोबारा मौका आएगा स्टेप आगे लेने के लिए, तो परमेश्वर जब एक स्टेप ऑलरेडी आगे गया है, तो सेकेंड टाइम मुझे कितना स्टेप लेना पड़ेगा? 2 स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्टेप नहीं लिया, इसका मतलब मैं एक स्टेप पीछे आ गया। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
अगर मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, ये नहीं होता। मैंने एक स्टेप पीछे चला गया, क्योंकि सेकेंड टाइम मुझे आसान नहीं होने वाला है मेरे लिए। और ज्यादा, जितना पिछले बार बोझ भरा था उससे ज्यादा इस बार बोझ भरा होगा। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा मत सोचो इस बार मुश्किल है, इस बार बोझ भरा है, नेक्स्ट टाइम शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का ये करूंगा, नेक्स्ट टाइम। शैतान बोलता है हाँ तुम विश्वास से जियो, कल जियो कल। वो कैसा है मालूम है आपको? किसी किसी दुकान में लिखा होता है आज नकद कल उधार। उस बोर्ड का अर्थ क्या मालूम है? आज नकद कल उधार मतलब क्या? टुडे यू पे इन कैश, और क्या उधार मतलब लोन, कर्जा। कल कल कर्जा ले, कल कर्जा कर देना। कुछ लोग आके बोलते हैं ना आज उधारी दे दो, आज पैसा नहीं है, आज ये चाय दे दो कल दे दूंगा। तो दुकान वाला भी कहता है आज नकद कल उधार, आज कैश में दो कल उधार ले लेना। फिर कल आने के बाद में क्या बोलता है? फिर से वही बोर्ड दिखाता है ना, आज नकद कल उधार। फिर अच्छा ठीक है कल आता हूँ, वो कल कभी आएगा क्या? नहीं। शैतान भी हमको ऐसे ही बोर्ड दिखाता है। आज शारीरिक जीवन जी लेना, कल से आत्मिक बनना। आज ये समस्या को टालना, कल से विश्वास से जीना। कल करता हूँ पास्टर, कल करूँ, नेक्स्ट टाइम रिट्रीट पक्का आऊंगा। जितना इस बार आप बोझ को टाल रहे हो, अगली बार बोझ डबल होने वाला है, ये आप जानो। लेकिन आज अगर आप बोझ नहीं टालोगे, आपके लिए कल उसी बोझ का सामना करके, परसों उसी बोझ का सामना करके, फिर से उसी बोझ का सामना करके आदत हो जाएगी बोझ से जीतने की। पास्टर पार्क ने उस आदत से विश्वास का जीवन जिया है। आमीन। यही तक मैं प्रचार करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, ऐसा बाइबल कहती है। आपने हमें सब चीजों पर अधिकार रखने वाला बनाया है, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु यहोशुआ ने भी इफ्राइमी लोगों को आ, हौसला दिया, विश्वास दिया, और उन्हें कदम आगे बढ़ाने लगाया, और उनसे कहा कि परमेश्वर ने उन सामर्थी लोगों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, वो लोहे के रथ कुछ भी नहीं है। लेकिन इफ्राइमी लोगों ने युद्ध के दिन पीठ दिखा दी, ऐसा बाइबल कहता है। धनुर्धारी होकर भी, उनके पास में सब चीजें होकर भी उन्होंने पीठ दिखा दी। प्रभु आज शैतान हमें भी उसी रीति से फंसाता है। हमारे पास में परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, हमारे पास में यीशु मसीह है जिसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हमें किसी भी चीजों में पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस जब हम कदम आगे बढ़ाकर सामना करेंगे, हम केवल जीत ही सकेंगे। परमेश्वर पिता, सचमुच आपने हमें उद्धार देकर जीतने वाला जीवन दिया है, यह हम विश्वास करते हैं प्रभु। और प्रभु सचमुच हमारे भाई बहनों को भी आप आशीष दीजिए, आज के दिन में भी उनको बोझ को टालने मत दीजिए। कितना भी बोझ भरा क्यों ना हो, जब हम उस बोझ की तरफ, उस समस्या की तरफ हम कदम आगे बढ़ाएंगे, हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे प्रभु। इस विश्वास से हमें कदम आगे बढ़ाने दीजिए। धन्यवाद देते हैं, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।